हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं हसीना वानू इंडिया से। आप देख रहे हैं हसीना रिएक्शन चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं मोहम्मद मुर्सद के बारे में। उनकी कैसे उनका सर कलम करा गया और कैसे उनके पूरी दुनिया उनके लिए दुआएं मांग रही हैं। तो वीडियो को स्किप मत करना और अपना भी कमेंट राय में ज़रूर अपना कमेंट राय अपनी ज़रूर बताना। और देखते हैं वीडियो में क्या होता है, क्या कैसे कैसे पता चलता है। मैं दोस्तों, सऊदी अरब में कातिल की गर्दन उड़ाने से पहले एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने पूरे अरब में कोहराम मचा कर रख दिया। गुज़िश्ता रोज पूरे अरब मीडिया पर एक ही खबर छाई हुई है, वो है मोहम्मद बिन मुरसल की सजा, जिसने तमाम लोगों की आंखों में आंसू ला दिए। 26 साल नौजवान मोहम्मद बिन मुरसल सऊदी अरब के तारीखी शहर नजरान का रहने वाला था। कुछ नोक-झोंक की वजह से मोहम्मद बिन मुरसल से अपने कजन का कत्ल हो गया, जिसके बायस उसे जेल में बंद कर दिया गया। कुछ अरसा गुजारने के बाद अदालत ने किसास के तौर पर उसकी गर्दन उड़ाने का हुक्म सुना दिया। अलबत्ता शरई तौर पर मकतूल के वर्सा के पास दियत लेने या फी सबीलिल्लाह माफ करने का भी इख्तियार था। मोहम्मद बिन मुरसल के कबीले अर-रिज़्क़ के बच्चों, बुजुर्गों और नौजवानों ने यह फैसला किया कि मकतूल का कबीला अल-सनीज के सामने माफी की दरख्वास्त रखी जाए। वो चाहें तो दियत ले लें, वो चाहें तो माफ कर दें। ये दरख्वास्त रखने का जो अंदाज था ये इतना मुनफरिद था, ये इतनी आजिज़ी और फरियाद लिए था कि पूरे अरब मीडिया का ये टॉप स्टोरी बन गया। मोहम्मद बिन मुरसल के कबीले के छोटे बड़े बुजुर्ग बच्चे सब मकतूल के दरवाजे पर पहुंच गए। मकतूल के वर्सा को बुलाया गया। उनके सामने कबीले के सरदारों, शेखों, नौजवानों और बच्चों ने अपनी चादरें, लंबे जुब्बे उतार कर मकतूल के वर्सा के कदमों में रख दिए। इज्जत और फख्र समझे जाने वाली चीजें और तमाम अशिया उतार कर मकतूल की चौखट पर रख दी गईं। अपनी चादरों से घुटनों को बांधकर जमीन पर लेट गए और अपने सरों पर मिट्टी डालने लग गए। हमें माफी दी जाए। शायरों ने माफी के लिए कसीदे भी पढ़े। कातिल के छोटे बच्चे ने भी माफी की ऐसी फरियाद की। मुंह मांगी दौलत की पेशकश की गई। माफी का ये अंदाज देखकर लोगों के दिल इतने पसीज गए कि पूरा सऊदी अरब भी बोल उठा कि नौजवान को माफ किया जाना चाहिए। शरीयत ने दियत के साथ साथ माफ करने का भी तो ऑप्शन रखा है, लेकिन मकतूल के वर्सा ने ना तो माफ किया और ना ही दियत लेने पर राजी हुए। चंद रोज कबल 20 सितंबर को नौजवान मोहम्मद बिन मुरसल की गर्दन किसास के तौर पर उड़ा दी गई। दोस्तों, ये पहला कातिल था जिसके लिए पूरे अरब में मगफिरत की दुआएं हो रही हैं। लोग इस पर अपनी हमदर्दी का इजहार कर रहे हैं और दूसरी तरफ कानून अपनी जगह कितना मजबूत है कि इतना सब होने के बावजूद भी कानून नाफिज हुआ। ये इंसाफ की ऐसी दोस्तों, सऊदी अरब में अदलो इंसाफ का एक ऐसा वाकया जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। सर कलम होने से पहले कातिल के परिवार ने मकतूल के घर के सामने जो किया, इसने हर देखने वाले की आंखों में आंसू ला दिए। इस वक्त ये वीडियो पूरे अरब से लेकर दुनिया भर में वायरल हो रही है। जब कातिल मोहम्मद बिन मुरसल की गर्दन कलम होने में कुछ ही वक्त रह गया था, तभी अचानक सऊदी अरब में एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने सबके होश उड़ा कर रख दिए। इस पूरे वाकये को डिटेल के साथ आपको बताएंगे। गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए जिसमें लोग अपने जुब्बे और कमीज उतार कर जिस घर के सामने बैठे हुए हैं, वो उस कजन का घर है जिसको मोहम्मद बिन मुरसल ने कत्ल कर दिया था। घर देखने में लग रहा है कि ये कोई बड़ा गरीब शख्स है, लेकिन यहाँ अदलो इंसाफ का मियार ऐसा बुलंद है कि आप हैरान हो जाएंगे इस स्टोरी को सुनकर। कुछ साल पहले सऊदी अरब के शहर नजरान में आल रिज़्क़ कबीले के एक नौजवान मोहम्मद बिन मुरसल के हाथों अपने ही कबीले के दूसरे बंदे को, जो कि रिश्ते में उसका कजन था, तकरीबन 1 साल पहले उसका कत्ल कर दिया था। इसको जेल हो गई। पुलिस ने इसको पकड़ लिया। अब कई महीने ये केस चलता रहा, लेकिन अभी कुछ ही रोज पहले अदालत ने किसास के तौर पर मोहम्मद बिन मुरसल का सर कलम करने का हुक्म सुना दिया। जैसे उसने दूसरे का खून बहाया, उसका भी खून बहा दिया जाए। अब चूंकि सजा का वक्त करीब आ रहा था, मोहम्मद बिन मुरसल का पूरा कबीला, जिसमें बड़े बड़े सरदार, मकतूल के घर माफी तलब करने के लिए जाते हैं और अपने जुब्बे और कमीज उतार कर मकतूल के घर के सामने बैठ जाते हैं। जब इससे भी बात नहीं बनती तो माफी के लिए कसीदे पढ़े जाते हैं। जब ये बात भी नहीं बनती तो अपने सरों से शिमार को उतार कर नीचे फेंक देते हैं और अपनी कमीजें फाड़ कर रुमाल से अपने घुटनों को बांध कर जमीन पर लेट जाते हैं कि हम तुम्हारे सामने इस तरह आजिज और कमजोर हैं। और ये चीख चीख कर कह रहे हैं कि तुम हमारे घर, हमारी दुकानें, हमारी जायदाद, पैसा जो चाहे ले लो, लेकिन मोहम्मद बिन मुरसल को माफ कर दो। और जिस मकतूल के घर के सामने ये बैठे हुए हैं,
वो घर आप जरा देखिए कि एक छोटा सा सिंगल रूम का आम सा घर है। ये नहीं कि वो कोई तगड़ा बंदा है, लेकिन जब कानून तगड़ा हो तो अदल व इंसाफ सबके लिए बराबर होता है। जो मरा है उसकी भी तो कोई माँ थी, उसका भी तो कोई बाप था, वो भी तो किसी का बेटा था। उसका दुख उसके परिवार को भी तो होगा। जब सजा में एक दिन रह गया तो सैकड़ों लोग मकतूल के घर के सामने आकर खड़े हो गए। सुबह से शाम हो गई, मिन्नत खुशामतें करते हुए, लेकिन माफी नहीं मिली। और कानून देखिए कि अगर ये माफ नहीं करते हैं तो कबीले के एक बंदे की भी जरूरत नहीं है जो इनकी तरफ आंख उठाकर भी देख सके। ना कोई सऊदी गवर्नर और ना ही कोई सऊदी खानदान का शाही फर्द जो मकतूल को धमका सके या उनको मजबूर कर सके। हाँ, अगर उनके दिल में आई और वो माफ कर दें तो ये एक अलग बात है, लेकिन कानून देखिए कि अगर सऊदी अरब का बादशाह भी चाहे तो इस कत्ल को माफ नहीं कर सकता। और एक हमारे मुल्क के हालात हैं, इंसाफ तो दूर की बात, यहाँ तो मजलूम। वीडियो देखने से क्या पता चला है कि हमारे मतलब सऊदी अरब का किस तरीके का कानून है। आप देख सकते हैं कैसे कितना भी उनकी माफ़ी गई उनके लिए, मोहम्मद के लिए, और मतलब फिर भी उनको मतलब माफ़ी नहीं मिली। क्यों? उनकी भी मानती हूँ, जिसको सर कर मतलब जिसने कत्ल किया उसकी भी माँ होगी, सही बात है, सब कुछ है, पर कानून देखिए और हमारे इंडिया का कानून देखिए। सालों 15 साल 20 साल गुजर जाते हैं मतलब तब कहीं जाके इंसाफ मिलता भी है। और मतलब क्या कह सकते हैं, मिलता भी है नहीं मिलता है। जब तक के लिए मतलब मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।